नमस्कार, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर और अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज। मैं हूं आपके रेडियो साथी गैर अतर। स्वागत है आप सभी श्रोताओं का महिला जगत कार्यक्रम के इस अंक में। और हम इस अंक में आज बात करेंगे सेल्फ हेल्प ग्रुप यानी स्वयं सेवा संगठन के बारे में। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में आज हमसे बातचीत करने हमारे स्टूडियो में मौजूद है निर्मेन सेल्फ हेल्प ग्रुप BN कॉलोनी चिंपू ईटानगर से मारपी सोरा और मिस कायर ओरी। आप दोनों का स्टूडियो में स्वागत है। थैंक यू। तो श्रोताओं, जैसे कि आप जानते हैं कि सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है महिलाओं की सशक्तिकरण के लिए यानी कि वुमेन एम्पावरमेंट के लिए इसका आरंभ जो है सरकार ने किया था। तो महिला सशक्तिकरण यानी वुमेन एम्पावरमेंट में सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है कितना बेनिफिट्स मिलते हैं, निर्मेन सेल्फ हेल्प ग्रुप जो अपने सेल्फ हेल्प ग्रुप में क्या क्या काम करते हैं, उन्हें किस तरह से लाभ मिलते हैं, इन सभी बातों पर आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आप दोनों को मैं सवाल दोनों के लिए ही रखती हूँ, आप दोनों में से कोई भी आराम से बता सकती है। तो सबसे पहले बताइए कि निर्मेन सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है क्या क्या काम करते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप हम लोग ये वीकली ये मीटिंग रखते हैं ग्रुप का, और वहाँ में हम लोग मंथली कलेक्शन होता है, यानी कि वीकली हर संडे को पर मेंबर 50 रुपीज़ करके। मंथली नहीं पर वीकली। हाँ वीकली। तो उसको हम लोग ये एक रजिस्टर है वहाँ मेंटेन करते हैं कि किसने कितना दिया है और ये मंथली का टोटल कितना आया है, वो सब अभी हम लोग काम कर रहे हैं। और वीकली 50 रुपीज़ कलेक्ट करके क्या करते हैं उन पैसों का? उनका हम लोग ये लोन देते हैं दूसरे को 1% में। 1% रेट ऑफ इंटरेस्ट ना जी। 1% इंटरेस्ट देते हैं, और वहाँ से अगर इंटरेस्ट आ जाए तो वो हम लोग के लिए कुछ, जैसे हम लोग कुछ काम करना चाहे ग्रुप के नाम में, तो उसको यूज़ करके हम लोग फंड राइज करते हैं। और ऐसे क्या मतलब कि टारगेट क्या रहता है कि फंड रेज कर रहे हैं आप, पैसा कलेक्ट करके लोन आउट कर रहे हैं, तो उससे जो कलेक्शन होता है उन पैसों का फिर आप लोग क्या करते हैं, मतलब क्या टारगेट लेके करते हैं उसको? उन पैसों का हम लोग यही है कि अगर प्रॉफिट अच्छा आता है अकॉर्डिंग टू अमाउंट के हिसाब से, हम लोग कुछ तो पूरा तो नहीं डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कुछ अपने ग्रुप में ही रखेंगे, उसके बाद जितना ये हो पाता है, अगर अमाउंट है तो हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करके अपना पर्सनल यूज कुछ काम कर सकते हैं। और बाकी जो है उसको तो ग्रुप में कंटिन्यू करेंगे। और अगर ये कुछ जैसे कि स्टेटहुड डे जैसे वगैरह, मोपिन वगैरह, तो वहाँ में भी हम लोग अपने सेल्फ हेल्प ग्रुप के नाम पे एक स्टॉल बना सकते हैं, वहाँ से भी हम लोग फंड राइज करेंगे। तो वो सब भी हम लोग करते हैं। और कितना समय से आप लोग निर्मेन सेल्फ हेल्प ग्रुप को अभी कितना समय हो गया? लगभग 1 साल हो रहा है। और 1 साल में मतलब एक मोटा मोटी अगर हम बोले, ऐसे कोई फिक्स्ड अमाउंट नहीं है, लेकिन 1 साल में अच्छा फ़ायदा हुआ? अभी तक तो जैसे हम लोग अपना कलेक्शन है वहाँ से तो कुछ थोड़ा ज़्यादा तो आया है। और ये जैसे कि आप लोग कलेक्ट करते हैं, लोन आउट करते हैं इंटरेस्ट में, फिर वो पैसा को फिर आप लोग जितना भी इंटरेस्ट होगा अगर ज़्यादा होगा तो आपस में बांट लेंगे। तो क्या ये फाइनेंशियली हेल्प करता है ग्रुप के लोगों को? कुछ बेनिफिट्स मिलता है इससे आपको, मतलब आपको अच्छा लगता है? हाँ, बहुत अच्छा लगता है। सेल्फ हेल्प ग्रुप मतलब वही है कि वुमेन एम्पावरमेंट के लिए ही है, जो ये हाउस वाइफ्स है या जैसे ऐसे फ्री में बैठा हुआ है, कुछ काम नहीं है, तो उन लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल है। उसके बाद में अगर सेल्फ हेल्प ग्रुप है, हम लोग के अभी ग्रुप बना हुआ है, तो हम लोग एक दूसरे को, हम लोग तो एक जगह से नहीं है ना, बट हम लोग अभी यहाँ में एक कॉलोनी में है, तो वहाँ के हम लोग पूरा कॉलोनी भी नहीं जान पाते ना, तो ये सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा हम लोग जो है एक दूसरे को मिल पाते हैं। या डिस्ट्रिक्ट अलग अलग डिस्ट्रिक्ट होने से भी हम लोग यहाँ में एकजुट होके काम करते हैं ना, तो एक दूसरे के आइडियाज़ भी शेयर होते हैं। उसके बाद में वहाँ में माइंड फ्रेश भी हो जाता है, जैसे कि हम लोग हाउस होल्ड वाला लोग घर में बैठे बैठे माइंड फ्रेश नहीं होता है ना, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा हम लोग जो है बहुत हेल्प होता है, फाइनेंशियली भी और ये मेंटली भी हम लोग बहुत फ्री होते हैं।
ओके। तो एवरी संडे इकट्ठा होने से उस वक्त आप रजिस्टर मेंटेन करते हैं, फिर उसके अलावा क्या करते हैं? मतलब उस गैदरिंग में आप लोग क्या क्या करते हैं? जैसे हम लोग आपस में मिल के इंट्रोडक्शन करता है, थोड़ा कुछ ऐसे गाना शाना गाता है। ओके। उसका बाद अपना घर का जो दुख कष्ट है उसको शेयर करते हैं। और दोस्तों के साथ ना, हाँ। अपने महिला मित्रों के साथ हाँ। उसको शेयर कर सकता है। ये तो बहुत अच्छी बात है। इससे जैसे आप बोला कि थोड़ा सा एक मेंटली आपको एक रिफ्रेश भी मेंटली आप हो सकता है, उसका बाद अपनी बातें एक दूसरे को शेयर भी कर सकते हैं। तो आप लोगों को इसके लिए गवर्नमेंट से किस तरह से मदद मिलती है? गवर्नमेंट क्या करती है आप लोगों के लिए, स्पेशली आपके सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए? अभी आपने जितना देखा है उस हिसाब से। हम लोग को एक सेल्फ हेल्प ग्रुप से एक मैडम आया था, तो उन्होंने बोला कि आप लोग एक ग्रुप बनाइए, उसके बाद में क्या क्या करना है वो बताएगा बोल के। तो हम लोग एक ग्रुप खोला, तो उन्होंने ये रजिस्टर वगैरह दिया। तो उसके बाद समझाया कि यहाँ में औरत लोग के लिए, मतलब जो हाउस होल्ड है उन लोग के लिए बहुत फ़ायदेमंद है कि आप लोग ये एक ग्रुप बनाइए, तो गवर्नमेंट से बहुत हेल्प मिलेगा। तो वो ग्रुप तो हम लोग फॉर्म कर लिया, और हम लोग को उस समय भी बहुत साथ दिया। तो उसके बाद बोला कि अच्छा से आप लोग मेंटेन कीजिए, और वीकली मीटिंग बैठना है, और वीकली कलेक्शन होना है। वो वीकली कलेक्शन फिक्स अमाउंट नहीं है, आप 10 रुपये से भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन हम लोग जो है 50 रुपीज़ है पर वीक में। तो ऐसा करके उन्होंने बोला कि अच्छा से मेंटेन करना है। अगर हम लोग का अगर अच्छा से हुआ तो वो लोग बोला है कि गवर्नमेंट से हम लोग को 30,000 मिलेगा एज ए ये सपोर्ट सिस्टम लाइक। तो हम लोग का फंड कैसे राइज करना है तो उन लोग वो देगा बोला, लेकिन अभी तक हम लोग को वो मिला नहीं है। अच्छा। हम लोग का तो 1 साल हो गया। 1 साल हो गया। 1 साल हो गया। और ऐसे कोई फिक्स नहीं है कि इतना टाइम में आपको वो अमाउंट को गवर्नमेंट जो है देगा, ऐसे तो कुछ बोला नहीं ना? ऐसे तो कुछ बोला नहीं है, ऐसा फिक्स अमाउंट होगा। वो लोग आके चेक करेंगे तो हम लोग का क्या डेवलपमेंट है, हम लोगों ने क्या काम किया, उस हिसाब से उसको देना था। तो उन लोग अभी तक चेकिंग करने वाला आया नहीं है हम लोगों के पास। अच्छा, एक बार भी नहीं आया? एक बार आया था। अच्छा। तो उसमें बुक ट्रेनिंग के लिए एक बार आया था। तो मतलब कि कैसे बुक को मेंटेन करना है, कैसे book कैसे maintain रजिस्टर मेंटेन करना है। जी। अच्छा, तो बुक ट्रेनिंग से अभी बात को लेके मैं पूछना चाहती हूँ कि ट्रेनिंग वगैरह कुछ मिलता है, किस मतलब कि कैसे चलाना है? सरकार की तरफ से कुछ ट्रेनिंग वर्कशॉप जैसे कुछ होता है? हाँ, वैसा होता है। बस एक बार हम लोग गया था DK कन्वेंशन हॉल में। तो वहाँ से तो बाहर से भी बहुत लोग आए थे। तो वो लोग तो वही बताए कि हम लोग इस ग्रुप के नाम से हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, जैसे क्राफ्ट वगैरह भी खुद बना के। तो उसके नाम पे हम लोग ये कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, या कुछ उसका एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। तो आइडियाज़ तो बहुत दिया, बट ये वही है कि हम लोग को भी तो सपोर्ट चाहिए ना। हम लोग का ग्रुप को भी ऊपर से कोई मेंटेन करने वाला चाहिए ना, कोई आइडिया दे कि इसको ऐसा करना है। हाँ। तो चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि सरकार भी इस पर काम ज़रूर कर रही होगी, और उनका भी एक नॉर्म्स होते होंगे। तो यहाँ पे एक सवाल ये है कि आप लोग एवरी वीक संडे को या फिर कोई भी डे वीकली आप लोग इकट्ठा होते हैं। तो ऐसे होने से किस तरह से आप अपने घर को और उस सेल्फ हेल्प ग्रुप के कामों को कैसे आप लोग मैनेज करते हैं? उसके लिए तो ये सब तो हम लोग वुमेन्स ही है, लेडीज ही है। तो सबका तो घर का काम होता है, फिर भी एक वक्त तो अपने लिए भी तो निकालना पड़ेगा ना। बिल्कुल। घर गृहस्थी में तो नहीं बैठ सकते ना। तो हम लोग मैनेज कर लेते हैं। अगर आज मेरा कुछ हो गया प्रॉब्लम तो ठीक है, डेट भी एक्सटेंड कर सकते हैं। वो नहीं है कि एग्जैक्ट संडे ही बैठना है। हम लोग एनी डे भी बैठ सकते हैं अगर फ्री है, लेकिन मैक्सिमम तो हम लोग संडे में ही बैठता है। उसके बाद अगर ठीक है मॉर्निंग में टाइम रखा तो वहाँ में टाइम मैच नहीं हुआ तो आफ्टरनून इवनिंग ऐसे रख के हम लोग मैनेज कर लेते हैं। क्योंकि बच्चे वाले भी होंगे जी ग्रुप में जी, जिनका बच्चा है, घर पे सास ससुर है। तो आप दोनों के हिसाब से जो फैमिली का सपोर्ट है वो कितना ज़रूरी है?
फैमिली का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। अगर फैमिली सपोर्ट नहीं है तो हम लोग शायद इतना भी ज़बरदस्ती करके हम भी खुश नहीं रह पाएगा कि वहाँ ज़बरदस्ती जाके दोस्तों के साथ ये काम करना है, वो भी नहीं होता है ना। फैमिली सपोर्ट बहुत ज़रूरी है और हम लोग के फैमिली तो बहुत सपोर्टिव है। ऐसा अभी तक प्रॉब्लम तो नहीं आया। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वहाँ जाके भी खुद का एक थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकाल के खुद को थोड़ा सा डेवलप करने का ही काम करते हैं, तो इसमें कोई बुराई तो है नहीं। तो ये शायद मैंने पहले भी पूछा था कि आपको क्या मतलब अच्छा लगता है, क्या बेनिफिट्स मिलता है, तो इस बात को ही मैं ऐसे पूछना चाहूँगी कि इसमें आप सेल्फ हेल्प ग्रुप में आके खुद में क्या बदलाव देखते हैं, आप में क्या इम्प्रूवमेंट कुछ आया है, या फिर सेल्फ हेल्प ग्रुप में ज्वाइन करने के बाद दोस्तों के साथ रहने के बाद मुझ में थोड़ा ये चेंजेस आया है, पॉजिटिव चेंजेस ना, मुझ में थोड़ा ये हुआ वो हुआ, ऐसा कोई महसूस हुआ, फील हुआ? जैसे रजिस्टर मेंटेन करते हैं, जैसे हम लोग तो घर में बैठे बैठे कुछ भी लिखने सीखने आदत नहीं होते है। हाँ। वो चीज़ जो वहाँ में हम लोग रजिस्टर मेंटेन कर करके लिखने भी अच्छा से आ जाता है। फिर हम लोग आपस में बैठ के एक दूसरे के ऊपर में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप में रह के ये पैदा होता है कि आपको पढ़ा लिखा होके भी ऐसे बैठने से कुछ भी नहीं मिलता है। जब आप सेल्फ हेल्प में रहेगा तो सेल्फ हेल्प से आप लोन ले सकते हैं, लोन लेके अपना जो भी बिजनेस वो सब कर सकते हैं। उसके बाद अपना से कमाना शुरू कर सकते हैं। खुल के हम लोग बात कर सकते हैं। अगर हम लोग जो फैमिली में बात नहीं हो पाता है या में हंसी मजाक में भी निकाल जाता है, तो वो जो है बात करने के लिए भी फ्री होता है, तो बहुत सीखने को मिलता है कि इसको मतलब बाहर कैसे बात करना है, ग्रुप में कैसे बात करना है, ये सब बहुत सीखने को मिलता है। एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग भी होता है कि दो लोगों के बीच आप खड़े होकर अपना जो नाम बता सकता है या फिर अपना काम बता सकता है, तकलीफ एटलीस्ट शेयर कर सकता है। घर में अकेला बैठे बैठे बिना दोस्त के खुद भुगतने से अच्छा एटलीस्ट कुछ एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, अपने ऊपर काम करने का एक छोटा सा मौका मिल जाता है। तो आप दोनों आज यहाँ पे आकाशवाणी ईटानगर में आए हैं, तो आकाशवाणी ईटानगर के जो स्टूडियो है, यहाँ से आप जो आपके जो हमारे जो वीमेन फ्रेंड्स है, जो महिला है, खास करके जो लोग होम मेकर्स है, जो हाउस वाइफ्स है, उन लोग को, या जो अनएम्प्लॉयड जो लोग हैं, क्योंकि सेल्फ हेल्प ग्रुप का आपका एक एज मतलब 18 से अबव 18 से आप कर सकते हैं, तो बहुत सारे ड्रॉप आउट्स बच्चे भी होंगे, ऐसे भी लोग होंगे जो सेल्फ हेल्प ग्रुप में रहता हो, और ऐसे भी होंगे जो अभी तक सेल्फ हेल्प ग्रुप में ज्वाइन भी नहीं किया हो। तो आप दोनों उन मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप के जो फ़ायदे हैं, जो भी बेनिफिट्स आपने देखा है, उस हिसाब से जो हमारे वीमेन फ्रेंड्स हैं उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? सेल्फ हेल्प ये वुमेन, मेरा लेडीज़ और ये जो यंगर जनरेशन है उनको यही बोलना है कि ऐसे घर में फ्री बैठे भी आजकल कुछ होता नहीं है, तो ज़रूर कोशिश कीजिए कि सेल्फ हेल्प ग्रुप ज्वाइन करें। अगर ये आप आगे तक ले जा सकते हैं तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। विलेजेस में ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं इनका, तो उन लोग वहाँ ज्वाइन करके अगर जो थोड़ा पढ़ा लिखा है अगर वो ज्वाइन करते हैं तो उसके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि वो ऑफिस का काम जानते हैं ना, तो जो ऑफिस का काम जानते हैं तो वो ऑफिस में दौड़ भाग करेंगे, तो उनको भी उसका अलग से बेनिफिट्स मिलते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप से। खुद का ये कॉन्फिडेंस भी आएगा कि घर बैठे तो कुछ होने वाला नहीं है, तो बाहर जाइए, बाहर जाके देखिए, बाहर से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सेल्फ हेल्प ग्रुप में भी सेल्फ कॉन्फिडेंट आएगा, फाइनेंशियली भी थोड़ा ये इंडिपेंडेंट होगा। बिल्कुल। एक औरत को, चाहे वो स्पेशली जो हाउस वाइफ्स है, उन लोगों को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना, खुद का एक पैसा महीना में कमाना कितना इम्पोर्टेंट है आप दोनों के लिए, आप दोनों के हिसाब से? हमारे हिसाब से तो बहुत, अगर ये है फ़ायदेमंद है, क्योंकि अगर आप 1 रुपये भी आप खुद कमा रहे हैं तो आप उसको अपने हिसाब से ही खर्च करेंगे ना।
अगर आप दूसरे पे डिपेंडेंट है तो आप सोचना पड़ेगा इसको हमको चलाना है महीना भर, इसको क्या काम में क्या काम में यूज़ करना है, तो वही में सोचते रह जाता है। अगर आप खुद कमा रहा है तो आप कोई वैल्यू मालूम है ना इसका, कि इसको हमको किस तरह से खर्च करना है, तो उसको खर्च करने का मतलब बहुत खुशी अलग ही महसूस होता है। तो ये 1 रुपये भी कमाओ 2 रुपये भी कमाओ महीना में, ये बहुत अच्छी बात है। हाँ, से अब जब नौकरी नहीं करने से भी अपना खुद का हाथ से मेहनत करके, जैसे कपड़ा बनाना, उसके बाद लुकतर बनाना, अचार बनाना, वो सब करके भी आप कमा सकते हैं। बिल्कुल, मतलब कुछ तो करो जिससे कि 1 पैसा आपके हाथ में खुद की कमाई का आ जाए। ऐसी बात नहीं कि हस्बैंड का कमाई आपकी नहीं है, आप वो भी आपके ही पैसे हैं, फिर भी आप खुद भी अगर अपने हाथों से, जैसे आपने बोला कि खुद अपना जो कमाई है उसको खर्च करने का भी एक अलग ही मज़ा है। कभी कभी होता है कि हम औरतों का क्या है कि हम लोग छोटी छोटी चीज़ों को हम पति से भी नहीं ले सकते हैं। ऐसी चीज़ें होती है कि उतना भी नेसेसरी शायद नहीं हो, लेकिन वो हमारे शौक, मतलब हम इंटरेस्टेड है उसमें, करना चाहता है, लेकिन वो बहुत नेसेसरी नहीं है, बहुत ज़रूरी भी नहीं है। तो ऐसे चीज़ में हम मांग भी नहीं सकते। अगर आप 1 पैसा कमाएंगे तो उससे आप क्या करेंगे, वो जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो कम से कम आप फुलफिल करके खुश तो रह सकते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप में रहना तो बहुत अच्छी बात है। और ये सेल्फ हेल्प ग्रुप में रह के पहले भी बोला कि सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है, और ये क्या बोलेगा, खुद से खुद शुरू कर सकते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप वही है कि वुमेन सपोर्ट सिस्टम वही है कि वहाँ से हम लोग फंड राइज करके हम लोग कुछ, अगर हम लोग पहले कुछ करना चाहता था पर कुछ कर नहीं पाया, तो उसके हेल्प के द्वारा वहाँ से हम लोग फंड लेके हम लोग ये कुछ भी बिज़नेस, छोटा मोटा बिज़नेस शुरू कर सकते हैं जहाँ से इनकम आए। तो वो हम लोग के लिए मतलब अपना पैसा, अपना मतलब वुमेन का जो कमाया हुआ है वो वही पैसा है कि हम लोग वहाँ से इंडिपेंडेंटली हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा है कि आप पहले मतलब कुछ अपना से स्टार्ट करना चाहता है, लेकिन उसके लिए तो बल्क में पैसा चाहिए जो हम लोग के पास नहीं होता है। तो सेल्फ हेल्प जो है एक इजी वे है, एक इजी मतलब बैंक टाइप का है, जहाँ से आप बहुत कम इंटरेस्ट में पैसा लेके अपना कुछ छोटा मोटा स्टार्ट कर सकता है। ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी भी है। तो आप दोनों अपनी मतलब जैसे कि हमने अभी बोला कि सेल्फ इनकम जनरेशन ना, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, तो आप दोनों क्या करती है? मैं तो अपने ये ट्रेडिशनल गाला बनाती हूँ, वहाँ से भी थोड़ा इनकम जनरेट हो जाता है। तो महीना में उससे भी एक ये इनकम आ जाता है। एक फिक्स अमाउंट तो नहीं है, पर कुछ अमाउंट तो आ जाते हैं कि उसको हम अपने पे खर्च करें और जो हम चाहे वो कर पाते हैं। अगर हम दूसरों से डिपेंड करते रहे तो वो हम नहीं कर पाते हैं ना। जो अगर हम ये थोड़ा कपड़ा बना के या से हमको आ रहा है तो वो जो है मेरे लिए सेल्फ सफिशिएंट है। और मारपी जी, आप भी जहाँ तक मुझे पता है जॉब नहीं करती, तो आप क्या क्या करती है? हम भी कपड़ा बनाता है, कभी कभी बाल स्ट्रेट भी कर देता है। अच्छा, कलरिंग कोर्स भी करके रखा है। और घर में कर देते हैं? हाँ, घर में भी कर सकता है, और जहाँ जहाँ बुलाता है कस्टमर वहाँ में भी हम कर देता है। और ऐसे ही करके रहना चाहिए। जैसे थोड़ा मोड़ा होने से भी ना, अपना खर्चा के लिए जहाँ भी हो थोड़ा 1-2 रुपया आने का काम करके रहना है। बिल्कुल, थोड़ा सा घर को भी सपोर्ट मिल जाएगा और खुद को तो मिलेगा ही, साथ ही घर को भी थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाएगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों आकाशवाणी स्टूडियो में आए, अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम चाहते हैं कि आने वाले दिनों में हम इसी तरह से मिलके बातचीत करते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो श्रोताओं, आप सुन रहे थे सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में हमारी बातचीत मारपी अतेसोरा और कायर ओरी के साथ। तो हम आशा करते हैं हमारे श्रोता, जो भी श्रोता जॉब में नहीं है या पढ़ाई छोड़ दी है, ज़रूरी नहीं कि आपको शादी करनी है, आप एक औरत होना है, ज़रूरी नहीं है आपने पढ़ाई छोड़ दी, आप 18 साल से ऊपर है तो आप भी सेल्फ हेल्प ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे
थोड़ा बहुत पैसा इकट्ठा होता है और उसी से आप निकाल के अपना छोटा मोटा कुछ भी स्टार्ट कर सकता है। और हमारे दोनों साथियों ने जैसे बताया, आप अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सकते हैं, आप लोगों के बीच थोड़ी बहुत बातें कर सकते हैं, अपना जो स्ट्रेस है वो शेयर कर सकते हैं, दुख तकलीफ है वो शेयर कर सकते हैं, और इतने सारे बिजी दिनों में से अपने लिए एक दिन या फिर कुछ घंटा आप निकाल के खुश रह सकते हैं। तो हम आशा करते हैं हमारे श्रोता मित्रों को कार्यक्रम पसंद आए होंगे। तो इसी आशा के साथ आप सभी श्रोताओं से लेती हूँ विदा। मिलते हैं अगले कड़ी में और सुनते रहिए आकाशवाणी ईटानगर और अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़। नमस्कार।